नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सृष्टि द क्रिएशन में। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले संस्कृत का VVI सवाल लेकर आया हूँ। इन प्रश्नों को आप अवश्य तैयार करें, एकदम एग्जाम में आएगा और तैयारी जल्दी से जल्दी कर लें क्योंकि अब आपके पास समय भी नहीं बचा है। ये प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 1, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। प्रश्न संख्या 2, आरस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। प्रश्न संख्या 3, भारत महिमा के अनुसार बताएं कि हमारी भारत भूमि कैसी है। प्रश्न संख्या 4, नीतियों श्लोका के आधार पर मूर्छेता नराधम अर्थात मूर्ख के लक्षण लिखें। प्रश्न संख्या 5, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। प्रश्न संख्या 6, स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे। प्रश्न संख्या 7, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। प्रश्न संख्या 8, व्याघ्रपथी कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। प्रश्न संख्या 9, कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है। कर्ण पुत्र किसका था और इन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया। प्रश्न संख्या 10, विश्व शांति का क्या कारण है। प्रश्न संख्या 11, वेदांत कितने हैं, इनके प्रवर्तकों एवं शास्त्रों के नाम लिखे। प्रश्न संख्या 12, शास्त्र किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 13, देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी। प्रश्न संख्या 14, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। प्रश्न संख्या 15, आत्मा का स्वरूप क्या है। प्रश्न संख्या 16, आत्मा का प्रश्न संख्या 16, संस्कार कितने हैं, वर्णन करें। ये सारे प्रश्न, ये 16 प्रश्न 2-2 अंक के हैं। इनमें से हमें 8 ही बनाना है। 8 प्रश्न के लिए हमें 2-2 अंक मिलेंगे। इसके अलावा हमने बोर्ड के लिए अनुमानित प्रश्न भी लाए हैं जो इस प्रकार है। आप इसे भी एग्जाम की दृष्टि से अवश्य ही तैयारी कर लें। यह भी संस्कृत का VVI सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए। प्रश्न संख्या 2, शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति राम प्रवेश राम पर उपरोक्त कथन कैसे घटित होता है। प्रश्न संख्या 3, निर्गतियों एवं अनाथों में आलसी को क्यों माना गया है। बृहदारण्यकोपनिषद में क्या वर्णित है। प्रश्न संख्या 5, संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकती है। प्रश्न संख्या 6, महात्मा बुद्ध के अनुसार बैर की शांति कैसे संभव है। प्रश्न संख्या 7, भागवत पुराण के अनुसार भारत देश महान क्यों है। प्रश्न संख्या 8, नीतियों श्लोका पाठ के अनुसार धर्म विद्या रूप और कुल की रक्षा किन किन से होती है। प्रश्न संख्या 9, हलशाला में आग लगने पर क्या हुआ। प्रश्न संख्या 10, 8वीं शताब्दी के लेखिकाओं का वर्णन करें। प्रश्न संख्या 11, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। प्रश्न संख्या 12, लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख संस्कृत लेखिकाओं का उल्लेख करें। प्रश्न संख्या 13, विष्णु पुराण में भारत की महिमा किस रूप में गाई गई है। प्रश्न संख्या 14, पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों कहा गया है। प्रश्न संख्या 15, नीति श्लोका पाठ से किसी एक श्लोक को लिखें। प्रश्न संख्या 16, किन की क्या क्या गतियाँ हैं। इन सारे प्रश्नों को तैयारी कर ले, विद्यार्थी को अवश्य ही सफलता हाथ लगेगी। अब बात कर लेते हैं 2023 के बोर्ड के एग्जाम के संस्कृत में पत्र लेखन का, जो 8 अंक का पूछा जाता है, जिसमें से 2 प्रश्नों को हमें जवाब देना होता है 4-4 अंक का, जो इस प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 1, अपने भाई के विवाह के अवसर पर 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखें। प्रश्न संख्या 2, शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए पिता को रुपए के लिए संस्कृत में एक पत्र लिखें। प्रश्न संख्या 3, अपने पिताजी के पास संस्कृत में एक पत्र लिखें जिसमें वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से आप सफल हुए हैं का वर्णन हो। प्रश्न संख्या 4, विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाने की अनुमति हेतु प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें।
आप इन प्रश्नों को लिखने के लिए बीच में वीडियो को पॉज कर भी कर। संख्या 5, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें। प्रश्न संख्या 6, छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु प्राचार्य को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखें। प्रश्न संख्या 7 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास संस्कृत में आवेदन पत्र लिखें। प्रश्न संख्या 8, छात्रावास में स्थान प्राप्ति हेतु विद्यालय प्राचार्य को आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। इसके बाद अब बात करते हैं हम अनुच्छेद लेखन का, जो 7 अंक स्तर का होता है। इनमें से किसी एक का जवाब देना होता है। 5 पूछे जाते हैं, जिसमें से हमें किसी एक निबंध पर, किसी एक टॉपिक पर हमें निबंध लिखना होता है, जिसके लिए 7 वाक्य के, किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखने से हमें 7 वाक्यों में लिखना होता है, जिसके लिए हमें 7 अंक मिलते हैं। उसमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनमें से 2 सेट बनाया गया है, प्रथम पाली में और दूसरे पाली के लिए दोनों। लेकिन विद्यार्थी दोनों का तैयारी करें, अवश्य सफलता मिलेगी। इसके लिए 1 नंबर में आदर्श छात्र हैं, 2 नंबर में होलिका उत्सव, 3 नंबर में आदर्श ग्राम, 4 नंबर में भारतवर्षम, 5 नंबर में व्यायाम, 6 नंबर में हिमालय, 7 नंबर में मम विद्यालय, 8 नंबर में अनुशासनम, 9 नंबर में परोपकार, 10 नंबर में गंगा नदी। इन अनुच्छेदों को, इन टॉपिकों पर विद्यार्थी अवश्य ही निबंध की तैयारी करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इतनी मेहनत के लिए धन्यवाद।